शहर के बीचों बीच ये सीवरेज जो है ये खुला है और इसके कारण इतना गहरा गड्ढा यहाँ पर है कि मतलब गाड़ी चालक भी कोई आए तो अपने 4 पहिया वाहन के साथ नीचे गिर जाएगा। रात होती है, अंधेरा होता है, अभी तो सर्दियां भी थी, धुंध थी, ऐसे में हादसे को खुला न्योता दे रहा है ये खुला हुआ सीवरेज। बताया जा रहा है कि पहले ढक्कन था, ये पूरा कवर था, लेकिन लगभग 6 से 7 महीने पहले जो है इसका ढक्कन जो है वो कोई यहाँ से चोरी करके ले जाता है, जिसके बाद यहाँ के नागरिक बेहद ज्यादा परेशान है। और ये कहाँ पर लोकेशन है, जब आप सब्जी मंडी है जो उसकी ओर से सेक्टर 14 या अशोक नगर की तरफ जाएंगे तो आपको ये सेक्टर 14 में खुला सीवरेज जो है वो नजर आएगा। और इसका फायदा लोग देखिए कैसे उठाते हैं कि यहाँ पे अपने घर की गंदगी 100 चीजें गिरी हुई हैं, खुला है, यहाँ स्मेल आ रही है, बच्चे हैं, देखिए बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, उनका किसी का पैर फिसल गया भागते दौड़ते तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चोटिल हो सकते हैं। तो प्रशासन से अपील जल्द से जल्द इसको बंद करवाया जाए। आंटी जी है जो यहीं रहती है, आंटी जी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहती हूँ जी, और ये 7-8 महीने से ऐसा ही है जी। 1-2 बार शराबी आदमी इसमें गिर भी गए, फिर वो निकाले भी गए हैं, परंतु इसका कोई इलाज नहीं बना। बच्चे भी खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं जी। अब पतंग उड़ेगी तो गिरेंगे ही गिरेंगे। और गहरा इतना है जी, और पानी है, गाड़ी तो बिल्कुल अंदर जाएगी जी। हुआ है पहले हादसा यहाँ पे? नहीं, वैसे बंदे हुआ है, उसमें हो गया था जी हादसा, वो तो मर ही गया था बंदा। कभी शिकायत दी है आपने? शिकायत दी थी, कोई आता ही नहीं है जी। अब क्या करे तो बताओ। कितने समय से खुला है ये 7-8 महीने से खुला हुआ है, पहले ढका हुआ था, फिर ये नहीं पता वो कहाँ गया इसका। रातों रात ढका? हाँ, रातों रात गायब हो गया जी। तो अब लोग गंद घेरते हैं अपने घर का इसमें? देखो जी, खुले में तो घेरेंगे ही, बीमारी फैलने हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तो शशि है जी। आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं रहती हूँ जी। क्या अपील करेंगी प्रशासन भाई से? इसको बंद किया जाए। देखो हम तो ये कहते हैं। यहाँ स्ट्रीट लाइट जलती है? नहीं जी, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और ये अंकल जी भी हैं जो जाते जाते रुक गए, राहगीर हैं। आप भी यहीं रहते हैं जी? यहीं रहते हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं अशोक नगर के। तो ये कितने समय से समस्या आ रही है? 6-7 महीने से ऐसे ही है। तो पहले ढका हुआ था ये? ढका, इसके ऊपर फ्रेम लगा हुआ था, तो फ्रेम के साथ फाइबर लगी हुई थी, वो फाइबर भी गई और मतलब फ्रेम भी गया। अच्छा, सुबह उठ के देखा तो गायब। तो आपने शिकायत दी प्रशासन में? ऐसा बात हुई नहीं, ऐसी नहीं हुई। चक्कर ये है खुला है, अब गिर सकता है कोई ना कोई। तो डर है, महिलाएं आती हैं, वाहन चालक आते हैं, वहाँ उसको क्या पता लगेगा? आप ही देखो, अल्लाह आ गया तो सीधे ही जाएगा इसके अंदर ही। हुआ है पहले हादसा वहाँ हुआ था। अच्छा, वो भी नाला इसी तरह ओपन था, उसके अंदर कार चली गई थी। तो वो बंद हो गया? नहीं, वो भी ऐसे ही खुला पड़ा। तो मतलब कुछ ही दूरी पे 2 ऐसे नाले हैं? ये दो है, 1, 2, 3 है। 3 है, तीनों खुले हैं? तीनों ही खुले हैं। तो बदबू भी आती है यहाँ से जाते हैं? बदबू आई है, देखो आपको देख रहा हूँ अंदर का, देख हालत क्या है। तरह तरह का गंद गिरा हुआ है। मुर्गा गिर गया, किसी का खराब हो गया, उसने वहीं फेंक दिया। मुर्गा गिरा हुआ है? वो मुर्गा गिरा हुआ है, देखो 2 पीस है वो मुर्गे के। और ये वैसे भी लोगों ने अपने घर का कचरा गिरा हुआ है यहाँ पे। ये है ना, कोई मुर्गे वाला ही है, कोई ऐसा उसने फेंका है। ये सब कचरा ही है। और एक तो नाला ब्लॉक, नाला भी ब्लॉक है। नाला भी ब्लॉक है, ना पानी निकासी होगी ना खराब। कराओ इसको, कोशिश करो। बिल्कुल, ये खबर चलाने का मकसद इतना सही है। और भी लोग हैं, आप भी यहीं रहते हैं जी? हाँ जी, मैं भी यहीं रहता हूँ। ये कितने समय से समस्या आ रही है? ये काफी दिनों से समस्या आ रही है मैडम। हर कोई बंदा यहाँ कूड़ा गिरता है, लोग बच्चे पतंग उड़ाते हैं, कोई गिर जाए पता ना चले, किसी को कोई रहता तो है नहीं। यहाँ पे फ्रेम बना हुआ था चारों तरफ से, और उसमें लोहे की सारे वो लगे हुए थे। तब ठीक था, तब दिक्कत नहीं आती थी? जब कोई दिक्कत नहीं थी। ये दिक्कत आ रही थी, इसके अंदर भी सारे लोहे का वो था। ये जितने भी बने हुए हैं ना वहाँ, सारे लोहे के थे, सब निकाल लिए इसमें। जैसे इसमें लग रहा, देखो मैं बुरी हालत हो रही है। बता रहे थोड़ी दूरी पे 3 गड्ढे हैं, 3 नाले हैं। 3, एक तो ये है, एक वहाँ है, वो भी खुला है? वहाँ फ्रेम है, ऊंचा वो बनाया हुआ। यहाँ भी ऊंचा फ्रेम बनाया हुआ था, नीले वो लगी हुई थी इसमें, पर इन्होंने सब निकाल लिए यहाँ से। कितने समय से खुला है? ये काफी दिन हो गए, मैं तो कम से कम ऐसे देख रहा हूँ 2 साल से ये ऐसे ही है। तो दोनों तरफ रिहायशी इलाके, ऐसे में बच्चे खेलते भी हैं तो डर रहता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बच्चे खेलते डर रहता है। देखो कोई पतंग उड़ा रहे हैं, कोई भी बच्चा गिर सकता है इसमें, पता थोड़ी चलेगा। कोई भी, कोई मुर्गे गिर रहा है इसमें काट के, कबाड़ा गिर रहा, कोई नाला भी ब्लॉक है? नाला भी ब्लॉक है मैम, बीमारियां भी हो रही है। क्या कह रहे हैं आंटी जी आप? गाड़ी इसमें गिर जाए तो बंदा तो मरेगा ही मरेगा, और पानी में ही बस ऐसे ही रहेगा। ये कहानी हो रही है। और बेटा पतंग का चक्कर चलेगा, या तो इसके चारों तरफ खंबे लगा के तार खिंचवा दो। अच्छा, जीव भी तो है, गायें भी तो है, सब? हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल गिर सकती है बेटे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो इसको करवाया जाए जल्दी से जल्दी।
बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम जो नागरिक है, क्योंकि देखिए दो रिहायशी इलाके हैं, उनके बिल्कुल बीचों बीच ये सड़क जाती है। वो आप देख रहे हैं कि जो है सब्जी मंडी है, नई सब्जी मंडी जो बनी थी, और उसके बिल्कुल आगे अगर आप इस रास्ते पर आएंगे तो शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप अपने ध्यान में चल रहे होंगे, लेकिन इतना बड़ा एक खुला नाला है यहाँ पे। और नाला तो है लेकिन कितना गहरा है आप देख सकते हैं कि कोई वाहन चालक भी यहाँ से अपनी स्पीड में आ रहा है। बोल रहे स्ट्रीट लाइट यहाँ पे जलती नहीं है, अंधेरा हो जाता है। जी बिल्कुल लगी नहीं रही, यहाँ स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं, लगी हुई नहीं है यहाँ पर। अब नहीं है, शुरू से ही नहीं है जी, है ही नहीं यहाँ पर। बिल्कुल अंधेरा। पीछे नाले पे भी एक बंदा मर गया था, वो भी उधर का बंद नहीं किया, वो नीचे जाके मर गया। रात को ही निकाल के ले गए उसके रिश्तेदार। रोडों का लड़का था, मरा था पीछे, तब भी कुछ नहीं इसका। अगला नाला है, हाँ जी हाँ जी, कोई इसकी वो नहीं है। या तो इसके चारों दीवारी करवा दो, है इसका कुछ ढक्कन रखवाओ, या उसको फिट करवा दो, कोई निकाल नहीं सके। हाँ, या बाउंड्री बनवा दो इसके चारों तरफ। कुछ तो करना चाहिए ना। देखो जी, हम तो यही कहते हैं, सरकार से भी यही कह रहे हैं हम तो भाई। जाएगा तो बाउंड्री तोड़ के जाएगा ना, बाउंड्री होनी चाहिए इसकी वजह से। दूर से कम बंदे को एक चेतावनी मिल जाए कि हाँ, गिर नहीं सकेगा। और रात को तो अंधेरे में दिखेगा ही नहीं कुछ भी, वैसे भी बंदा सीधा ही गिरेगा, गिरता ही मर जाएगा वो। बाद में तो चाहे कुछ भी, और रात को कौन आएगा उसका ध्यान देने के लिए। शराबी भी इंसान होता है, वैसे भी होता है बेटे, ये बातें हैं। जल्दी से जल्दी करवाओ। बिल्कुल, ये आप देखेंगे कि बच्चे हैं, जब हम आए ये बच्चे खेल रहे थे, देखिए वो भागता हुआ आ रहा है। अब उसकी नजर ना पड़े, हल्का सा उसका नियंत्रण जो है वो बिगड़ जाए, ऐसे में वो सीधा नीचे गिरेगा। और आप देख सकते हैं कम से कम भी 9 से 10 फुट गहरा मुझे लग रहा है कि आराम से ये नाला है। तो कोई भी इससे ज्यादा है नीचे, क्योंकि पानी भी आप देखेंगे इकट्ठा है, मच्छर नजर आ रहे हैं, मुझे बीमारियां फैलने का डर है। देखिए आगे जब गर्मी आएगी, बारिशों का मौसम आएगा, खुला रहा, लोग गंद भी गिर रहे हैं, लोग भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। देखिए तरह तरह का सामान, किसी का मरा हुआ मुर्गा मुझे नजर आ रहा है, किसी के घर का कूड़ा नजर आ रहा है, कोई जैसे फैक्ट्री दुकानें होती है वहाँ के सैंपल होते हैं वो मुझे प्रोडक्ट्स के नजर आ रहे हैं, किसी ने अपना पुराना फर्नीचर इसमें गिरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल है, बदबू और स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि नई सब्जी मंडी से आगे आते एक तरफ देखिए अशोक विहार है, दूसरी तरफ देखिएगा सेक्टर 14 है। दोनों में घर हैं, लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, बच्चे रहते हैं, ऐसे बहुत से लोगों का ये रोजाना का मार्ग है। सब्जी लेने जाएंगे या वहां से सब्जी लेकर बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे लोग जो है उनको पता भी नहीं होता कि यहाँ पे गड्ढा है, और गड्ढा नहीं है, नाला खुला पड़ा है यहाँ पे। हालांकि 7 महीने पहले बताया जा रहा है कि इसे फाइबर शीट से कवर करके रखा हुआ था, लेकिन रातों रात ये लोग भी, अब आप देख सकते हैं, चोरी, मंदिरों में चोरी, दुकानों में चोरी, जो नाले हैं गलियों में उनके जो ढक्कन है उसको तक चोरी कर लेते हैं ये चोर। तो यहाँ पे कुछ परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, कुछ ऐसा दीवार जैसे बोल रहे बाउंड्री वॉल बनाई जाए, या फिर इसको अच्छे से पक्का जो मटेरियल हो वो यूज करके इसको ढका जाए, टाइट ऐसे बंद किया जाए कि वो सामान चोरी भी ना हो सके, क्योंकि इन लोगों को तो रोका नहीं जा सकता। अब ये देखिए बच्चे हैं, खेलते हैं, डर रहता है जब खेलते हो कि गिर ना जाओ, डर रहता है ना। कभी गिरा है कोई खेलते खेलते? नहीं गिरा ना। बिल्कुल आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। अब इनको तो पता नहीं, अपने ध्यान में होते हैं, किसी का जरा सा पैर फिसला वो गिर जाएंगे। कोई बाइक वाला आ रहा है, स्ट्रीट लाइट नहीं चलती है तो लोग बोल रहे हैं अंधेरा होगा, अभी धुंध भी थी, ये तो मतलब भगवान का शुक्र है अभी तक कोई हादसा यहाँ हुआ नहीं है जी। अब एक तो मंडी है पास में, रात को भीड़ हो जाती है यहाँ पे। हाँ। और जो कोई सीधा आ रहा हो, कोई गाड़ी लेके आ रहा हो, कोई मनमाना नशे में ही आ रहा हो, वो तो सीधा जाएगा इसमें। इसको बंद करवाने में फायदा है। हमसे अपील करते हैं कि इसको बंद करवा दिया जाए, पक्के तौर पे बंद किया जाए, ताकि चोरी पक्के पे तो नहीं मैम, पक्के में करेंगे तो गैस बनेगी, उनके लिए भी ठीक है। इसका फ्रेम बन के उसके ऊपर से बंद हो जाए, ये अपील करते हैं। और जो लोहे की पत्तियां लगे ताकि चोरी ना करे कोई। हाँ बिल्कुल, ये चीज तो है। हाँ, और बिल्कुल मैं ये बता दूं, पशु भी हैं, कुत्ते हैं। अब जाहिर है सब्जी मंडी है, रात को वो बची हुई सब्जी वहाँ फेंकते, गायें भैंसे भी आती हैं, तो कोई वो भी गिर सकता है। पहले भी मुगल कैनाल में गड्ढे जो है खुले थे, वहाँ पे एक बार गाय का बछड़ा गिर गया था, लोगों ने बड़ी मुश्किल से आसपास के जो दुकानदार थे उन्होंने बाहर निकाला था। ऐसे में देखिए, हम इंसानों की बात करें, हम पशुओं की बात करें, सभी के जान को जोखिम में डालने वाली बात है। जो हादसे हैं उनको खुला न्योता दे रहा है ये नाला। तो यहाँ पे परमानेंटली एज इन की पूरा बंद ना कराएं, क्योंकि फिर तो वो कह रहे हैं गैस बनेगी, लेकिन इसको कम से कम बाउंड्री बना के लोहे की शीट्स रखवाई जाए, क्योंकि नॉर्मल फाइबर शीट्स रखवाई थी तो फिर वो लोग चोरी करके ले जाते हैं। तो जो विधायक हैं करनाल से जगमोहन आनंद, उनका भी थोड़ा ध्यान इस और केंद्रित करना चाहेंगे कि अशोक विहार, अशोक कॉलोनी और सेक्टर 14 के बिल्कुल बीच में नई सब्जी मंडी से आगे आते हुए ये जो कम से कम भी 12 फुट से भी 12 से 15 फुट गहरा ये जो नाला है, सीवरेज है, ये बिल्कुल खुला है, जहाँ पे बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। दोनों तरफ रिहायशी इलाके हैं, रोज का आना जाना देखिए
कितने वाहन रोज के यहाँ से आते हैं, आगे तो मुख्य सड़क जुड़ती है यहाँ से, और ऐसे में लोग जो है, लोग तो जिम्मेदारी समझते नहीं, लापरवाही है, अपने घर का सामान गिर रहे हैं, कितनी चीज़ें हैं, और ऐसे में बीमारियां, बारिशों का मौसम आएगा तो यहाँ पे बीमारियां, डेंगू, वो सब फैलने का डर भी बना रहेगा। और हादसों को न्योता तो दे रही है, छोटे छोटे बच्चे आप देखो, कुत्ते हैं यहाँ पे, कोई भी गिर सकता है, कौन बचाएगा रात को यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग पी के भी आ जाते हैं, हर किसी का अपना एक जीवन शैली होती है, तो उनका और ज़्यादा यहाँ पे खतरा रहता है। स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए करनाल शहर के हर कोने, हर नुक्कड़ पे होनी चाहिए, ताकि कुछ भी प्रतिकूल परिस्थिति बने, कम से कम इंसान की कोई मदद करने तो आ जाए। ऐसे में तो सब लोग काफ़ी परेशान है, तो बस लोगों की आवाज़ को उठाना ही मीडिया का मुख्य उद्देश्य है, और वही हम यहाँ कर रहे थे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से खबर को दिखाने की जो मकसद है वो इतना सा कि प्रशासन के केंद्र ध्यान में ये बात जो है हम डाल पाएँ कि जल्द से जल्द इसको बंद करवाया जाए, और सिर्फ फाइबर शीट्स रख के बंद ना करवाया जाए, बल्कि बाउंड्री वॉल बनवाई जाए और लोहे की शीट्स रख के बंद करवाया जाए, ताकि कोई शरारती लोग भी हमारे समाज में बहुत है, वो चुराएं ना। तो बस इतना सही जो है इस वीडियो को दिखाने का जो उद्देश्य है महज इतना ही है, तो जल्द से जल्द इसको बंद जरूर करवाया जाए। खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।